दोनों हाथ जोड़कर हृदय के पास होना चाहिए। ये प्रार्थना का तरीका है। हाथ हमारे नीचे पड़े हैं, आंखें बंद है और मुंह से कुछ बोल रहे हैं, वो प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं। हाथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, प्रार्थना कैसी? प्रार्थना होती है हाथ जोड़कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम रूप से न्यारे राम, नाम रूप से न्यारे राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शक्ति रूप में जानो राम, शक्ति रूप में जानो राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सब नेत्रों से देखत राम, सब नेत्रों से देखत राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, चेतन शक्ति रूप में राम, चेतन शक्ति रूप में राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, चेतन शक्ति रूप में राम, चेतन शक्ति रूप में राम, सब कानों से सुनते राम, सब कानों से सुनते राम, सब हाथों से करते राम, सब हाथों से करते राम, सब पैरों से चलते राम, सब पैरों से चलते राम, सब वाणी में बोलत राम, सब वाणी में बोलत राम, सब गंधों को सूंघत राम, सब गंधों को सूंघत राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं के चरणों
चरणों में मेरा प्रणाम। एक बार नैमिषारण्य के जंगलों में एक मस्त फकीर विचरण कर रहे थे। जिनके तन पर वस्त्र तक भी नहीं था, जिनके हाथों में कोई चिन्ह भी नहीं, उसी नैमिषारण्य के वन में वहाँ का राजा राज्य से उपराम होकर रानी राजपुत्रों को छोड़कर शांति की तलाश में उस नैमिषारण्य के जंगल में अपना कैंप डाले हुए, तंबू डाले हुए बैठा हुआ था। उसने उस संत को, उस मस्ताने को देखकर सोचा, इस आदमी के पास न तो कई ढकने को कपड़ा है, न कोई अपने पास में कोई सामग्री, न कोई चिन्ह, और ये इतना मस्त है। क्या इसने पाया है, क्या इसको मिल गया है जिसकी वजह से ये इतना मस्त है? ये राजवैभव का सुख नहीं है इसके पास। नंगा फकीर राजवैभव का सुख तो नहीं है, क्योंकि खुद मैं तो राजा हूँ, मेरे को तो सुख नहीं है, तो इसको ये जो सुख मिला है ये राजवैभव का सुख नहीं है। पूछे इससे कि भाई तूने क्या पाया है जिसकी वजह से इतना सुखी उठकर गए। उसको प्रणाम किया और उससे प्रश्न किया, कि तुमने क्या चीज प्राप्त की है, कौन सा धन तुम्हें मिला है, कौन सा राज्य मिला है, कौन सी सिद्धि मिली है जिससे तुम इतने सुख हो। तुमने कौन गुरु पाया है, किस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है। दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। मैंने वो कुछ प्राप्त नहीं किया। पुरुष का प्रत्यक्ष गुरु तो स्वयं ही है। आत्मा ही गुरु है। मैंने किसी गुरु से कान नहीं फुकवाया है, जैसे लोग गुरु से कान फुकवा लेते हैं और कोई मंत्र जाप करते रहते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने 24 गुणों के प्राणियों, जब चेतन पदार्थों से एक एक शिक्षा प्राप्त की है। मेरे 24 गुरु हैं।
लोग तो एक गुरु से दूसरा गुरु करने में डर मानते हैं। एक गुरु कोई भी अज्ञानता से कर लिया तो सारे जीवन उसी की ना समझी में पड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु अगर कर लिया जाता है तो वो नरक जाता है कि पाप को प्राप्त होता है। तो वो लोग भी इसे सुने कि यहाँ तो राम जी ने खुद ने 2 गुरु बनाए, कृष्ण जी ने भी 2 गुरु बनाए, उसको तो कोई खराब नहीं मानते हैं। और तुम्हारे बच्चे भी तो पढ़ाई के अंदर एक दिन में 5-5, 6-6 गुरु बनाते हैं, फिर घर घर जाकर उनसे और शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब तक हमारा रोग से छुटकारा न हो तब तक हमें डॉक्टर बदलने में संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 24 प्रकार के मैंने प्राणियों से 24 गुण ग्रहण किए हैं। उन गुण ग्रहण करने से भी मैंने यह सब सुख पाया है। तो उन 24 के पहले मैं नाम बता देता हूँ कि मेरे 24 गुरु कौन कौन हुए हैं। वे चैतन्य हो ऐसा नहीं जरूरी है। मैंने तो जड़ को भी गुरु बनाया है, और मनुष्य हो ऐसा नहीं, मैंने तो पशुओं को भी गुरु बनाया है, और पशुओं को ही नहीं, मैंने तो पक्षियों को भी गुरु बनाया है, और पक्षियों को भी नहीं, मैंने तो और भूतों को भी गुरु बनाया है। तो उन्हें सुनो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, हाथी, मृग, मछली, तिंगला, कुरुल पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, मकड़ी और घंटी, इस प्रकार के 24 गुरुओं को मैंने धारण किया है। अब किन किन लक्षणों से मैं प्रभावित हुआ हूँ उनके, वो अब मैं बताता हूँ कि पृथ्वी को क्यों गुरु बनाया, कि जल को क्यों गुरु बनाया, कि तेज को क्यों गुरु बनाया, कि वायु को क्यों गुरु बनाया, या आकाश को क्यों गुरु बनाया, अब मैं बताता हूँ। तो मेरा प्रथम गुरु पृथ्वी है। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? क्षमा भाव, सहनशीलता। उससे यह गुण ग्रहण किया, हम उसे कितना ही खोदें, फाड़ें, गड्ढा बनाएं, देखते नहीं खेती में कैसे कैसे लोहे के यंत्र उससे चलाकर उसकी छाती को चीरते जाते हैं। मकान बनाते समय कितना गड्ढा और गहराई में ले जाते हैं पिलर फाउंडेशन के लिए, कितना कचरा उस पर डालते हैं, कितना मल त्याग करते हैं, किंतु वो बदला नहीं लेती हमसे। हम थूकते भी हैं, टट्टी भी करते हैं, नाना प्रकार का, लेकिन बदले में फल देती है। खेती में चीरते हैं और बदले में अन्न, क्या गेहूँ है, मक्का है, चावल, अपना मूंग आदि, या तेलों में अलग कितने तेल हैं, ये मैंने देखा। तालाब भी खोदते हैं, नहरें भी खोदते हैं चीर कर, लेकिन पृथ्वी कष्ट सहकर भी हमें फल देती है, कुछ नहीं कहती है। वो हमारे सब अत्याचार सह लेती है, वह बदला न लेकर क्षमा ही करती है। हम जा रहे हैं, कोई ऊपर से हल्का कचरा हमारे ऊपर आ जाए तो ऐसे देखते हैं, दिखता नहीं है, अंधी है,
तो कितना क्रोध, फिर पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार कर लो, कितना तोड़ फोड़ कर लो, पृथ्वी से आपको बदला नहीं लेती। कोई पैर पर पैर भूल से दिल में रखा जाए, इतने मेरे को पैर रख दिया, कुचल दिया, मेरे ऊपर थूक दिया, संग क्रोध उबल जाता है। जो पुरुष इन गुणों को ग्रहण कर लेता है वह जीवन मुक्त होकर विचरण करता है। मैंने पृथ्वी से इस क्षमा गुण को ग्रहण किया है। अब ये हमने पाठ पढ़ा है, इसको क्या करेंगे? पाठ पढ़ना। लेकिन ये सहनशीलता, ये क्षमा भाव अगर हमारे मन में नहीं, इस पाठ का कोई मूल्य व्यर्थ हो गया। समझे ये जो बता रहा हूँ, तो अभी तक हम बस शास्त्र पाठ करते आ रहे थे और उसका बड़ा गर्व कि मैंने ये पढ़ डाला, मैंने वो पढ़ डाला, मेरे को ये भी मालूम है, मेरे को वो भी मालूम है, और क्रोध हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो वो तुम्हारा पढ़ा हुआ सब व्यर्थ है। अब दूसरा, जल मेरा गुरु है। जल को भी मैंने गुरु बनाया। क्या विशेषता देखकर? मुलायम और निर्मलता। कितना भी उसमें गंदा होगा तो धीरे धीरे सब नीचे दिखा देगी, और निर्मलता ऊपर प्रकट करती है ताकि कोई भी इसका उपयोग करे। जल से मैंने दो गुण ग्रहण किए हैं, स्वच्छता और माधुर्यता। स्वाद में कैसा है? वो मधुर भी है और निर्मल भी है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ मधुर है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ एवं निर्मल होना चाहिए। उसे छल कपट से रहित मधुर भाषी होना चाहिए। यह दो गुण मैंने जल से लिए। अब ये पाठ पढ़ रहे हैं हम अभी। अगर हमारी वाणी में सरलता नहीं है, हमारे व्यवहार में निर्मलता नहीं है, तो बेकार हो गया ये पढ़ना। ये पाठ पढ़ने से कुछ कल्याण नहीं, उस बात को अपने जीवन में धारण करना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं 24 गुरुओं के लक्षण, तो इनको पढ़कर सुनकर हमें क्या करना होगा? कागज पे लिख लेना होगा, कॉपी बना लेना होगा, याद कर लेना होगा, दूसरों को सुना देना होगा, कि अपने जीवन में धारण करना होगा। आज तक हम यही भूल करते आ रहे थे। ग्रंथ रचे बैठे, बच्चों को लगा देते हैं कि गीता मुखस्त करो, उपनिषद के श्लोकों को मुखस्त कर लो, फिर किसी सभा में जाकर तुम बोलना तो तुम्हारी प्रशंसा होगी। बच्चों को भी रटा दिया, खुद ने भी रट लिया, दीवारों पे भी लिख कर रख दिया, लेकिन बाथरूम में भी टांग कर रख दिया ये गीता का अमुक श्लोक या उस अध्याय का ये श्लोक। घर में चारों तरफ देखते हैं तो बड़े से यहाँ बस दीवारों पर लिख कर कागज पर लिखते रहते हैं, लेकिन वाणी में सरलता नहीं, व्यवहार में नम्रता नहीं, कठोरता। तो ऐसा रचन से कल्याण संबंध है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसी होगी देवताओं के राज्य में कि मनुष्य बनकर भी पशु का पशु ही रह गया।
मनुष्य जीवन पाया लेकिन मनुष्यता को स्वीकार नहीं किया। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं ये दो गुण, नम्रता, मधुरता, सरलता मैंने जल से अपने जीवन में धारण की। दत्तात्रेय जी कहते हैं तीसरा गुरु मैंने अग्नि को बनाया है। अग्नि मेरा तीसरा गुरु है। क्या मैंने सीखा कि जितनी उसकी क्षमता है उतना ही रखती है, ज़्यादा और संभाल कर नहीं रखती है। 1 फीट का टुकड़ा है काठ का, उतनी अग्नि, 2 फीट का है तो उतनी अग्नि, 5 फीट का है उतनी अग्नि और शांत, उतना जलाकर शांत, उतना जलाकर शांत। तो ये मैंने अग्नि के द्वारा त्याग वृत्ति सीखी कि जितना अपने को जरूरत है लें और उसके विषय का त्याग कर दें, उस विषय में और आसक्ति न करें। तो जितनी क्षमता है वह उतना ही अपने अंदर में समाकर रखती है। उससे मनुष्य को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए, अपने उदर में जितनी जरूरत है लेने और बचे हुए का वितरण कर दें। अपने को जितना पेट में जरूरत है उतना ले लें और बचे हुए का वितरण कर दें ताकि दूसरों का जीवन निर्वाह का वो साधन बने। लेकिन व्यक्ति की लोभ वृत्ति इतनी है कि अपने को आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा फैलाव करता है। ग्राउंड फ्लोर बना नहीं पा रहा है और फर्स्ट फ्लोर की खूंटे निकालकर लोहे के डंडे ऊपर रख देता है। अभी वो फर्स्ट फ्लोर बना नहीं कि सेकंड फ्लोर का भी डंडे निकालकर देखो, हर मकान के ऊपर 2-2 फीट के लोहे के सरिये निकले दिखाई पड़ेंगे, जबकि 2 प्राणी हैं और कोई घर में नहीं। लेकिन इतना नहीं, राहुल केला में तो एक भुवनेश्वर में भी होना चाहिए, भुवनेश्वर में तो एक वहाँ नासिक में भी होना चाहिए, एक अमेरिका में भी होना चाहिए। बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। ये कैसी लोग, जब मरेगा तो एक खाट के ऊपर ही इसको ले जाया जाएगा और जला दिया जाएगा। लेकिन लोग देखो, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये होटल भी मेरा और ये मकान भी मेरा, ये दुकान भी मेरी, तो फिर ये गैरेज भी मेरा, ये गाड़ी घोड़ा भी मेरा। कितना कितना संग्रह करता है, लेकिन जब जाएगा तो वही मिट्टी के ऊपर जाकर जलाया जाए, चाहे राजा चाहे महाराजा कि कोई भी क्यों ना हो, कोई भी उसको विशेष नहीं मिलेगा। तो कहते हैं अपनी क्षमता के अनुसार ही रखना है अधिक का वितरण। वे चोर हैं, वे चोर हैं यहाँ जो बैठे हैं, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करके अहंकार लेकर बैठे हैं। अपनी आवश्यकता से ज़्यादा का संग्रह करके वो देखते रहते हैं कि अभी तो मेरा इतना लाख बैंक में आया है, अब इतना हो जाए तो करोड़ हो जाएगा, फिर इतने करोड़ और हो जाएगा, तो फिर मैं और उससे अरबपति, फिर खरबपति, ऐसे ही दिन रात लगे हुए हैं। ये सब चोर हैं, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करने वाले, दूसरे को उससे वंचित कर रहे हैं। दूसरों को मकान नहीं, जमीन नहीं मिल रही है मकान बनाने को, और ये इतना लंबा कंपाउंड खींच कर बैठे हैं कि जिसमें कि 10 गांव बस सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इतना बड़ा इसका, दूसरों को रहने को जमीन नहीं मिल रही है और ये कंपाउंड वाल इतना बड़ा खींच कर बैठे हैं। तो ऐसे ही
बाजार में समझ लो कि आलू का दाम बढ़ रहा है, तो ये और अब आलू के टक गोदाम में जमा कर लेंगे ताकि उसको फिर अधिक दाम से बिक्री करेंगे। लोग व्यक्ति वो चाहे गेहूँ का हो कि चावल का हो कि केरोसिन का हो कि पेट्रोल का हो, ये लोग व्यक्ति बस मालूम पड़ जाए कि कल बाजार बंद होने वाला है तो चलो आज ही ये सब इतना बाजार की सब्जी खरीद लें, बाजार का ये कर लो भी सामान, और फिर हमारे पास कोई आएगा तो ज़्यादा दाम में बेचेंगे। तो ये सब चोर कहलाते हैं जो अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करके और फिर अधिक दाम में उसको समाज में बेचते हैं। तो इस प्रकार से यह अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। ये मैंने किससे सीखा है? कौन गुरु बना? अग्नि उतना ही अपने अंदर व्यक्ति है जितनी इसकी क्षमता है, उससे अधिक नहीं होता। और एक व्यक्तिगत की बात बताऊं, इसके पास अभी 50,000 रुपया अभी समझो है। मैं यहाँ अच्छे से खा पी रहा हूँ, व्यवहार उस 50,000 का मेरे पास अभी कोई उपयोग नहीं। और कोई गरीब दुखी आ जाए कि मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, फीस नहीं, मेरे ये बीमारी ऑपरेशन करने के लिए पैसा नहीं, और मैं उसे वो रुपया न दूं मांगने पर, तो मैं चोर हूँ, पापी और चोर हूँ। क्योंकि उस रुपयों का मैंने समाज में उपयोग आने से रोक दिया उस रुपये। तो वो रुपया जो अभी मैं 50 बता रहा हूँ ना, 50 लाख की 1000, वो कागज का बंडल है, कागज का तो गिन के रख लिया 50,000, तो वो कागज का बंडल है, वो रुपया नहीं है। तुम सब सोच लेना, तुम्हारी जेब में भी रखा वो कागज की टिकिया है, वो कागज के टुकड़े हैं। वो रुपया कब है? जब इधर से देकर कुछ ले लो, अपने जेब से देकर कुछ खरीद लो, तो वो रुपया है, नहीं तो कागज है। तब तक कागज है जब तक उसका लेन देन उपयोग न हो। तो तुम कागज के बंडल के अभिमानी बन के रहते हो। आग लगा दो उसके अंदर, उसका उपयोग नहीं। हाँ, गर्म पानी भरे कर लेना कि चाय बना लेना उसके कागज से, उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक कि तुम समाज में किसी को देकर कुछ खरीदोगे नहीं, तब तक वो पैसा ही नहीं है। फिर खुद सोच लो अभी कि भाई ये सब कागज है, कागज ही तो है, ये रुपया कागज, जब कुछ दे दो खरीद लो, गाड़ी खरीदो, मकान खरीदो, जमीन खरीदो, कपड़ा खरीदो, कुछ भी खरीद लो, व्यवहार में उपयोगिता में तो वो रुपया मांगना, और नहीं तो उसको रुपया मत मांगना। अभी से पक्का कर दो, केवल मैंने कागज के टुकड़ों का संग्रह किया है। कागज ही के तो टुकड़े हैं, वो सोने चांदी के टुकड़े भी नहीं हैं। अगर सोना है तो फिर भी मान लेंगे कि भाई कान का ये बनेगा, गले की बनेगी, वो तो कागज की। अच्छा, दत्तात्रेय जी कहते हैं चौथा गुरु मैंने वायु को बनाया है। वायु भी मेरा गुरु है। पहला गुरु मैंने किसको बनाया था? पृथ्वी को। दूसरा गुरु बनाया है जल को। तीसरा गुरु बनाया है अग्नि को। अब चौथा गुरु मैंने बनाया है वायु। क्या इसके अंदर गुण देखा मैंने? एक तो यह कि वो सबको जीवन प्रदान करती है। कोई छोटे बड़े का भेदभाव, ये ऊंचा ये नीचा,
ऐसा भेदभाव हर जगह से स्पर्श करती हुई निकलती है। कोई भी कर्म करने वाला हो, मैं उस पर ध्यान नहीं देती, बस मैं तो जीवन देती हूँ। अच्छे कर्म करेगा वो सुख पाएगा, बुरे कर्म करेगा वो दुख पाएगा। लेकिन मेरे मन में कोई राग द्वेष, छोटे बड़े का भाव या किसी में आसक्ति नहीं, निरासक्त। उसी प्रकार साधु को भी किसी भी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में आसक्त नहीं होना चाहिए। साधु को भी ये तो बहुत बढ़िया आश्रम है, एयर कंडीशन है, खाने पीने को भी अच्छा मिलता है, पहनने को अच्छा मिलता है, खूब सेवा होती, मेरे को तो बस यही अच्छा लगता है, मैं तो यही रहूँगा। ऐसा कभी साधु को नहीं होना चाहिए। नदी बहते हुए पवित्र होती है, रुका हुआ तालाब वो ग्रहण योग्य नहीं होता, पीने योग्य नहीं। बहता हुआ पानी निर्मल होता है, रुका हुआ पानी गंदा होता है। तो साधु को बहता है, चलते रहना चाहिए। किसी एक आश्रम में, किसी एक स्थान में, किसी एक परिवार में, किसी एक व्यक्ति में, किसी एक वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये मैंने किससे सीखा हूँ? वायु के द्वारा। आसक्ति रहित जीवन। तो किसी एक स्थान या घर परिवार में मैं आसक्त नहीं रहना चाहिए। इसी तरह मनुष्य को भी बिना मांगे जो सात्विक आहार मिल जाए उसको भी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक भोग की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसी यथा प्राप्त में संतोष का गुण को मैंने वायु से ग्रहण किया। यथा प्राप्त में संतोष, जो प्रारब्ध से, नेक ईमानदारी से, सतोगुण व्यक्ति से, बिना बेईमानी के, बिना छल कपट झूठ बोले, जो सात्विक व्यक्ति से जो मिल जाता है उसी में संतोष रखना चाहिए। ये मैंने वायु से ग्रहण किया है। अब पांचवा गुरु मेरा आकाश है। आकाश को मैंने गुरु बनाया। क्यों बनाया? कि सारे विश्व को अवकाश दिया। इसमें ही तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और इसी में पशु, पक्षी, कीट, पतंग, यक्ष, किन्नर, राक्षस, पेड़ पौधे और धातुएं, इसी में सब अवकाश पाते हैं। बादल, धुआं, गैस, ग्रह, उपग्रह, इसी के अंदर रॉकेट, हवाईजहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि स्थान पाते हैं। किसी से भी अहंता, ममता या रागद्वेष भाव नहीं रखता है। वह सदा असंग ही रहता है, सबको अवकाश देता है और असंग ही रहता है। जैसे धर्मशाला किसी ने बनाई, लेकिन उस धर्मशाला पर वो अपना नाम डाल दिया, गुप्ता, गोयल, महापात्र धर्मशाला या जल शक्ति, अपना नाम डाल दिया।
लेकिन आकाश सारे विश्व अवकाश देता है, पर कोई भी वस्तु में स्थान में अहंकार नहीं करता है। वो व्यापक भी है और फिर असंग भी है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग और व्यापक है। शरीर के साथ एवं इसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ कर्म एवं उसके फलों से सुख दुख पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। वह संसार में रहकर सबको स्थान देकर भी लिप्त नहीं होता है। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है। तो आकाश से मैंने क्या गुण लिया है? निरासक्त। आप किसी में आसक्त असंगता। वायु से मैंने क्या शिक्षा ली है? उससे भी मैंने सीखा है समता भाव, सबको समान पालन करती है। अब छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया है। चंद्रमा देखने में तुम्हें छोटा बड़ा लगता है, पर चंद्रमा छोटा बड़ा होता नहीं है। जितना अंश पृथ्वी का उस पर छाया पड़ती है उतना वो ढक जाता है, बाकी का दिखता है तुमको दूर की चोट पान, लेकिन वो अपनी जगह पर वैसा पर वैसा ही पूरे 16 कला युक्त रहता है। इसी प्रकार आत्मा पूर्ण है। उत्पत्ति स्थिति प्रलयावस्था में भी वह एक जैसी रहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। मैंने आत्मा की पूर्णता का ज्ञान चंद्रमा से लिया है। आत्मा भी तुम्हारा हमारा कैसा पूर्ण है? जैसे कि चंद्रमा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मेरा 7वां गुरु सूर्य है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जल खींच कर ले जाता है और फिर समय पे वो वर्षा कर देता है। संग्रह करके रखता नहीं, निरंतर सूर्य 24 घंटे जमीन से पानी खींचता है भाप के रूप में और अपने में रखकर, और जब जरूरत पड़ती है वो छोड़ देता है। तो हमको भी ऐसे ही भाव मन में रखना चाहिए कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूमिकंप आ गया, कहीं सुपर साइक्लोन हो गया, तो वो जो हमने अपना बैंक में घर में जमा करके छुपा करके कहो रखा, उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि संग्रह तो तुम कर ही रहे हो, कमा तो तुम रहे हो पैदा, लेकिन हम उसको तब भी छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, मेरे पास इतना धन बना रहना चाहिए। तो सूर्य से ये मैंने सीखा कि वह निरंतर पृथ्वी से जल को भाप के रूप में खींचता है और फिर अपना समय पर उसका त्याग कर देता है। आसक्ति नहीं रखना चाहिए। इस गुण को मैंने सूर्य से ग्रहण किया है, इसलिए वो भी मेरे ये शिक्षा हमें सूर्य से मिलनी चाहिए। इस समाज से हम सब रुपया संग्रह कर रहे हैं, हमारा घर कहाँ से आया? हमारा मकान जो बना लिया हमने 5 मंजिला 6 मंजिला गाड़ी ले आए, 2-3 तरह की, पैसा कहाँ से आया? आकाश से तो कोई पैसा आता नहीं। इन्हीं गरीबों को बेच कर 2 की चीज 10 में, 2 की चीज 5 में बेच के रुपया संग्रह करते हैं। और जब इन गरीबों पे संकट आता है तो इनके लिए खर्च कर देना चाहिए। इन्हीं का रुपया इनके लिए,
लेकिन वो खर्च नहीं करते हैं। ये जितना मंदिरों में रुपया आता है, करोड़ों करोड़ों रुपया मंदिरों में, ये कहाँ से आ रहा है? आकाश से नहीं आता है, न भगवान अपने तेल से निकालता है, ये गरीबों के तेल का निकल के बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर भी एक नारियल खरीद कर या 5 रुपया 10 रुपया उस मंदिर में जाके चढ़ाते, मजदूरी कर रहे हैं। हाथ में रस्सी बनी है, सुदशा व्रत, दक्षिणी व्रत और मजदूरी कर रहे हैं, खेत में मेहनत कर रहे हैं और वो पैसा जो मजदूरी का था, बच्चे को बिस्कुट भी नहीं दिलाएंगे, मंदिर के अंदर 10 रुपया चढ़ाएंगे। तो ये मंदिरों में जो रुपया जमा होता है, कि बाबाओं के आश्रम में जो रुपया जमा होता है, ये कोई आकाश मार्ग से नहीं आता, न उनके पास कोई पारस पत्थर है कि लोहे को सोना बना बना के वो करोड़पति बने। गरीबों का शोषण किया जा रहा है, तो उनको फिर गरीबों के लिए खर्च नहीं करते हैं। ये चोर है समाज के, यह बहुत बड़ा अपराध है। आगे कहते हैं, मैंने 8वां गुरु कपोत कपोतनी, उसको कहते हैं कबूतर कबूतरनी, एक जोड़ा एक वृक्ष पर रहते थे, कपोत कपोतनी। उसने उनके 2 बच्चे हुए, छोटा सा परिवार। तो वो बच्चे तो भी उड़ना जानते नहीं, तो वो कपोत कपूतनी उड़कर चले जाते थे अपने भोजन के लिए, और बच्चों के भोजन का भी संग्रह करके वो बच्चों को दे देते। अपने छोटे बच्चों के लिए बाहर से मुख में भर कर लाते हैं और बच्चे के मुख को ऐसे खोल कर उसमें उसको दे देते हैं। तो वो 2 बच्चे छोटे भी उड़ना नहीं जानते थे, कपूतनी उड़े गए, वो उतर कर नीचे झाड़ के गोल में दाना चुनने लगे, और दूर तो जा नहीं पाए, उड़ नहीं पाए। तो एक बहेलिए ने जाल डाल दिया उन बच्चों के ऊपर, तो बच्चे जाल में फंस गए। अब तो निकलना तो मुश्किल है। कुछ देर के बाद में वो कबूतर नहीं आई, झाड़ के देखा मेरे बच्चे कोई जाल में भी नहीं है, किधर गए मेरे बच्चे दोनों? बोलना तो वो जानते नहीं थे, इसी जाल में कहीं देखा, नीचे चले तो जाल में फंस गए, और अब ये तो मुझे बच्चे मिलेंगे नहीं, और जिसकी बच्चे मर जाए उसकी माँ को जिंदा रहना भी धिक्कार है। तो मैं क्या करूँगी? इसलिए वो भी उसी जाल में कूद गई और अपने प्राण दे दिए। अब कुछ देर के बाद में कबूतर आया और उसने देखा कि मेरे दोनों बच्चे भी नहीं, और अभी तक कबूतर भी आई नहीं। इधर उधर आकाश में देखा कि कहीं आ रही हो उड़ के, जब नीचे की जब दृष्टि डाली तो देखा कि वहाँ तो दोनों बच्चे और कबूतर मेरी पड़ी हैं जाल में, और अब ये तो मुझे मिलेंगे नहीं, क्योंकि जाल में जो फंस गया वो कैसे मिलेगा? तो जब पत्नी भी नहीं और बच्चे भी नहीं मिले तो धिक्कार मेरे अकेले जीने से, तो मुझे मर जाना अच्छा है। उसी मोह में वो भी टूट पड़ा और उसे खत्म हो गया। तो ये मैंने सीखा उस कपूतनी से भी, मोह सकल व्याधि न कर भूला, तेई तेई उपजई बहु विषमता। एक मोह के कारण भरत घड़ी 2 देह, देह नर कैसे छूटिए जिनके बहुत समय। अरे एक मोह की आसक्ति में तो वो योगी भरत अपने 2 जीवन नष्ट कर गया, हरि बनना पड़ा मोह में। फिर उनका क्या हाल होगा जो 5 विषय में आसक्ति, अली पतन मृग मीन गज, इनको एक वास
तुलसी वाकी का गति जाके पीछे पास। एक एक आसक्ति के कारण तो यह पतंगा, यह मछली, ये हाथी, ये मृग और यह भौंगा मृत्यु को पा गया। तो फिर उनका क्या होगा? जो पांचों विषय में आसक्त यहाँ बैठे हैं, पांचों एक भी कम नहीं है, पांचों विषयों में आसक्ति, शब्द में भी, स्पर्श में भी, रूप में भी, रस में भी और गंध में भी, कोई एक भी नहीं मन से हटा है। पूरे पांचों अंदर उसे बैठे हैं। तो कबूल करो, कबूल करने के दृष्टांत से मैंने क्या सीखा कि मोह नहीं करना चाहिए। परमात्मा की संपत्ति समझकर सेवा करना चाहिए। जैसे नर्स क्या करती है? तुम्हारे बच्चे की सेवा करती है, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है। वो चाहे 8 महीने का हो कि 9 महीने का हो, वो सेवा करती है। रोने से उसका कुछ नहीं, वो बस टाइम पे दवा देगी, टाइम पे सब करेगी। मर जाए तो रोती नहीं, और पैदा हो जाए लड़का तो हंसती भी नहीं अंदर से। भले ऊपर से हंस के दिखा दे कि ताकि मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन उसको आसक्ति नहीं। या जैसे ऑफिस में काम करने वाले करोड़ों करोड़ों रुपया उनके डिपार्टमेंट में कहीं से आ जाता है, कोई सरकार दे देती है तो कोई खुशी नहीं, और करोड़ों चला जाता है तो उनको कोई दुख भी नहीं, बस वो अपना ड्यूटी करना जानती है। तो तुम भी यही सोचो, परमात्मा ने 2 बच्चे, पत्नी कि पति जो भी दिया है मेरे को सेवा करने को दिया है, बस वो जितने भी कराना चाहे करा ले। 4 बच्चे में से 1 बच्चा ले ले तो ले जाए, हमको 3 की सेवा करना है। 2 बच्चे ले जाए परमात्मा तो 2 की सेवा करेंगे, 4 ले जाए तो और आराम करेंगे। एक संत में फरीद बाबा, पति पत्नी 2 बच्चे, अपना कपड़ा बेचने जाते हैं, बनाते हैं, एक दिन कपड़ा एक दिन बेचने जाते हैं। तो उनका नियम है, संध्या को जब घर आते हैं फरीद अपने पैर धोता है और पत्नी तैयार 4 थालियाँ भोजन की लगा देती हैं। 2 बच्चे और पति पत्नी। एक दिन फरीद ने देखा कि 2 थालियाँ भोजन की लगी हैं, तो कहा अरे आज ये 2 थालियाँ क्यों नहीं लगाई बच्चों वाली? बोले वो बाद में खा लेंगे, अभी खेल में। बैठ गए, खाने की खा चुके, उठे, हाथ धोए और पत्नी ने कहा चलो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। घूमने के लिए घूमते घूमते और कहा एक बात पूछूं, क्या लगता है तुम नाराज न हो जाओ? नहीं तुम नाराज हो जाओ, अरे बताना क्या बात? नहीं मेरे को डर लगता है। क्या डरने की बात? तो जो हमारी पड़ोसन है ना, वो हज करने गई थी, तो मेरे को दे गई थी एक पोटली में, उसका सब सोने का हीरे का हार वगैरह था, और वो कल आ रही है तो मैं उसको दूँ या ना दूँ? तो लिखा पढ़ी तो हमारी हुई नहीं है, उसमें से कुछ भी रखूँ, वो गिनती भी करके मेरे को सुपुर्द नहीं किया। बाकी मत कर मेरे सामने, उसकी चीज़ उसको देखो, नहीं तुम नाराज हो जाओगे। अरे नहीं क्यों नाराज हो जाऊँगा? उसको रोटा दो उसकी चीज़ को, तुम्हारा क्या अधिकार है? आ रही है
नाराज तो नहीं हो गए, मेरे को गुस्सा मत दिला, दे दो उसके सब सामान को। नहीं तुम नाराज हो जाओगे, बाद में को क्यों दिया, अरे तेरे को दे दिया, नहीं तो घर से निकाल दूंगा। अच्छा इधर देखो, एक पास में पुराना मकान था, खंडहर, वहाँ उनके बच्चे खेल रहे थे, जोर से आंधी आई तो वो खंडहर और टूट के बच्चे दब के मर गए। वो लाशें वहाँ पड़ी थी और वो कहती है पत्नी, ये है वो 2 हीरे जो उन्होंने दिए थे, तो वो ले लिए। तो वो इसमें हमें दुख मनाने की बात क्या, जब तक दिए हमने सेवा दी, उसको लेना था ले गए। ऐसा साक्षी भाव, ऐसा दृष्टा भाव ज्ञानी लोग अपने मन में रखते हैं। न जन्म का हर्ष मनाते हैं, न मरने का दुख मनाते हैं। इस प्रकार से आसक्ति रहित वो होते हैं। तो आसक्ति नहीं करना है। मेरा नवा गुरु अजगर, सांप है। अजगर, सांपों की 2 जाति है, सर्प और दूसरा अजगर। सर्प तो बहुत चंचल अपना रास्ता करता है, दौड़ता है। अजगर जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। जो संत होते हैं ज्ञानी, वो भी अजगर की तरह पड़े रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मरुभुजों कह गए सबके दाता राम। तो अजगर को मैंने गुरु इसलिए बनाया कि 1 दिन 2 दिन 7 दिन भी हो जाए वो भूखा वहीं पड़ा रहेगा, अपने लिए कभी दौड़ कर जाता नहीं। परमात्मा उसका भी रक्षा करता है। लेकिन हम लोगों को कितना अधेरी था, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी हम अभी से संग्रह करके रखते हैं। पशु अपना तेल भर के खा लेता है, कल की शाम की चिंता नहीं करता है। गाय को, घोड़े को, गधे को, ऊँट को, दही को, हाथी को, सिर को संग्रह व्यक्ति नहीं देता, पेट भर गया ठीक है। लेकिन हमको कल क्या होगा, कल क्या बनाएंगे, कल का क्या खिलाना, ये हम आगे उसकी आसक्ति करते हैं। संत कहते हैं मुर्दे को, मुर्दा समझते ना, मुर्दा डेड बॉडी, मुर्दे को हरि देता है, मुर्दे को भी परमात्मा देता है। क्या क्या देता है, कफन, लकड़ी और आग। मुर्दे को हरि देता है कपड़ा, लकड़ी, आग। ये जीवित नर चिंता करे वाको भो अभाग। ये जीवित आदमी चिंता करता है, इसका दुर्भाग्य है। भगवान तो मुर्दे तक की भी रक्षा करता है, मुर्दे की भी सेवा करता है। तो इसलिए प्रारब्ध तो यूं को दियो जब लग रहे शरीर, तुलसी तू मत सोच कर भजने श्री रघुवीर। अरे ये देव दुर्लभ जीवन मिला है परमात्मा ने भक्ति करने के लिए, तो इसमें इसको लगा, और बाकी तो प्रारब्ध अपने आप तुझे जगह जगह के कुछ देखा अपने आप देगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने अपना अजगर को गुरु बनाया है। किस लिए कि वो अपने पेट की चिंता नहीं करता, पड़ा रहता है और उसको भी भगवान पावन करता है। जिसे हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से, क्या तेरा भगवान इस कोठरी में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान इस खंडे में है? हाँ है। तो मारा तो उसमें से
तो परमात्मा तो सबका रक्षण करते हैं। 10वां मेरा गुरु सागर है, सिंधु है। सागर में क्या विशेषता कि संसार की सभी छोटी बड़ी नदियां, गंदी अच्छी, सबको अपने में समा लेता है। किसी को भी तिरस्कार कि तू छोटी है, कि तू गंदी है, कि तू पाकिस्तान की है, कि तू चीन की, मैं तुझे अपनी सीमा में नहीं आने दूंगा, ऐसा नहीं, सबको अपने में ग्रहण करता है। वो आकाश अपनी सीमा को लांघता ही नहीं, सारी हजारों नदियों को घुमा लेता है, पर अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे जाता नहीं है। तो इसी प्रकार सन्यासी का मन अनेक प्रकार के भोगों को देख उसका मन चलायमान नहीं होता है, वो अपनी मर्यादा में रहता है। यह संतोष एवं त्याग वृत्ति मैंने समुद्र से सीखी है, इसलिए वह भी मेरा गुरु है। 11वां गुरु मन है। मन को भी मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि ऐसा भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको भी वश में किया जा सकता है। तो ये चंचल दुष्ट मन होकर भी अभ्यास कराना है किस बात का? परमात्मा का, सत्यता का। और वैराग्य कराना है किसका? इस संसार का, नश्वर संसार का। तो संसार से वैराग्य और आत्मा में अनुराग, ये बात मैंने किससे सीखी है? मन से सीखी है। शरीर को अडोल बनाने से कल्याण का कोई संबंध नहीं, प्राणों को रोकने से भी कल्याण का कोई संबंध नहीं, प्राणों को ब्रह्मरंग में टिका लेने से भी कल्याण का संबंध नहीं, और अपने आसन को जमीन से 2 फीट ऊंचा कर देने से भी कल्याण का कोई संबंध नहीं, कि किसी की मन की बात बता देने से भी कल्याण का संबंध नहीं। ये सब बाहिरता से अपने कल्याण का संबंध जो है अपने मन को संसार से हटाकर और परमात्मा में जोड़ना, ये है हमारे कल्याण का साधन। तो 11वां गुरु मन है। मन को अभ्यास व वैराग्य द्वारा अडोल रखना, यह सन्यासी का गुण है। बारहवां गुरु पतंगा है। आकाश, वायु, तेज जल व पृथ्वी, पंचभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 गुण इन पंचभूतों के हैं। आकाश का विषय शब्द, वायु का विषय स्पर्श, तेज का विषय रूप, जल का रस व पृथ्वी का गंध गुण है। इन विषयों को जीव द्वारा ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने 5 श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये ज्ञान इंद्रियां दी है। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य की मृत्यु का कारण है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने इन 5 विषयों के त्याग को ही मुक्ति का साधन माना है। संसार के जीव किसमें आसक्ति? इन 5 पदार्थ ही। संसार में क्या है? कुल 5 पदार्थ। पूरा संसार कितने भागों में बटा हुआ है? बोलो, क्या क्या है इधर संसार में? या तो शब्द की कोई दुनिया है, या स्पर्श की कोई दुनिया है, या रूप की कोई दुनिया है, या कोई रस की दुनिया है, या कोई गंध की दुनिया। इसके अलावा तो छठा पदार्थ ही नहीं बना।
और तुम्हारे इधर भी इनको ग्रहण करने के लिए 5 ही प्रकार के यंत्र साधन दिए। शब्द ग्रहण करो ना है, कान से करो, स्पर्श त्वचा से करो, रूप चक्षु से ग्रहण करो, रस जीवा से ग्रहण करो और गंध नासिका से ग्रहण करो। बस इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। इसके अलावा तुम्हारे पास खरीदने को कुछ भी नहीं और उधर भी इसके अलावा संसार के पास देने को कुछ नहीं। संसार के पास शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 पदार्थों को के अतिरिक्त देने को कोई छठा पदार्थ ही नहीं। और तुम्हारे पास इन 5 पदार्थों को संग्रह करने के लिए, ग्रहण करने के लिए इन 5 के अलावा कोई छठी इंद्री नहीं है। तो इस प्रकार ये 5 विषयों में मनुष्य आसक्त होकर और दुख को पाता है। किस प्रकार से उनकी दुर्गति होती है ये बात भी सबको मालूम है। पतंगा किसमें आसक्त होता है? दीपक हालोजीन बल्ब पर जाकर भड़ाक से उससे चिपक जाता है। क्या शांति मिलेगी ये सोच के, और जीवन खत्म कर देता। भ्रमर वो कमल का पुष्प में घुस जाता है और उसी में फिर वह दूसरे दिन मरा पाया जाता है। वो मृग शब्द की आसक्ति में उस शिकारी के समीप जाता है और शिकारी पीछे छिपा हुआ है, वो उसको तीर मारकर खत्म करता है। हाथी को भी इसी प्रकार गड्ढे में गिराकर नकली हथनी के पीछे उसे मारा जाता है। और मछली भी जीवा का विषय रस मुख में कांटा लगता है और मारी जाती है। ये 5 विषय दुख का कारण, बंधन का कारण है। कहते हैं 12वां गुरु मैंने धर्म को बनाया है। भ्रमर कमल पुष्प के गंध में आसक्त होकर रात भर उसी में रहता है कि सुबह लूँगा और सुबह हाथी आते हैं उसको सूर्य में कुचल के मार के गिरा देते हैं। तो यह मरता है। तो इसी प्रकार मनुष्य अपनी वासना के कारण स्वयं विषयों में लिप्त रहता है, जिससे उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सन्यासी को इस विषय शक्ति का त्याग करना चाहिए। और जिस प्रकार भ्रमर भिन्न भिन्न पुष्पों पर जाकर उसका रस इकट्ठा करता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी एक घर से रोटी का टुकड़ा लेकर अपने उधर की भूख मिटाना चाहिए। किसी एक घर में भिखारी को, सन्यासी को आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी एक घर से अपना लेकर और जीवन निर्वाह करना चाहिए। 13वां गुरु मधुमक्खी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मधुमक्खी कितना परिश्रम कर अपने भोजन को संग्रह करने के लिए छत्ता बनाती है एवं प्रातः से संध्या तक निरंतर पुष्पों से रस खींचकर उस छत्ते में लाकर शीश पीछे होती है, किंतु उसका लाभ नहीं उठा पाती है। पिता माता संतान पैदा करते हैं, पालन करते हैं, शिक्षित करते हैं, फिर उनकी नौकरी करा देते हैं, फिर शादी बच्चे और वो अपना पत्नी बच्चे लेकर कहीं दुबई तो कहीं अपना इंग्लैंड तो कहीं अपना पूना तो कहीं और पहुंच जाता है। बूढ़ों को कुछ पानी पिलाने वाला भी, खाना देने वाला भी नहीं रहता है।
और वो मकान संपत्ति बच्चों के नाम छोड़ के मर जाती, ये अवस्था है। तो जीवन भर वो संग्रह करती मधुमक्खी दिन रात सुबह से संध्या तक, लेकिन वो मधु को खुद खा नहीं पाती और वो आता है कोई उसको आग लगाकर मधुमक्खियों को छत्ते को जला देता है, भगा देता है और वो मधुमक्खी का जीवन भर का संग्रह किया मधु शहद तुम्हें बाजारों में बिक्री करने आता है और तुम खरीद के खुश होते हो, भैया प्योर है। पर ये मक्खियाँ मधुमक्खियाँ कैसे संग्रह करती है इसको अपना भूखी रह लेकर और इतना इकट्ठा कर दो फिर खाऊंगी फिर, तो उसका उपयोग ले नहीं पाती है और मर जाती है। तो ऐसे ही जो धन का संग्रह करते हैं और उसका उपयोग ना अपने लिए कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो मैंने ये शिक्षा दी कि कभी भी लोभ वृत्ति नहीं करना चाहिए, लोभ से उसका जीवन की हानि है। इसलिए सन्यासी को संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। 14वां गुरु मैंने हाथी को स्वीकार किया है। जिस प्रकार काम वासना से ग्रसित हाथी एक नकली हथनी के साथ संभोग के लिए आगे बढ़ाया जाता है, वह एक बड़े गड्ढे में गिराया जाता है और महीनों भूखा रख उसके अंग काट कर शिकारी लाखों रुपयों में उसे बेच देते हैं। उसी प्रकार काम आसक्त पुरुष स्त्री मोह में आसक्त होकर अनेकों कष्ट उठाता है। इस काम शक्ति से कितने निर्गुण हैं यह शिक्षा मैंने हाथी से ली है, इसलिए मैंने उसे भी अपना गुरु बनाया है। 15वां गुरु मेरा मृग है। हे राजन, संगीत ध्वनि में आसक्त शिकारियों के द्वारा संगीत को सुनता हुआ उनके पास चला जाता है। दूसरा छुपा व्यक्ति पीछे से तीर गोली द्वारा उसे मारकर कस्तूरी चमड़ा मांस से अपना लाभ लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य राग के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है। राग रागनियाँ का न सुनना मैंने मृग से सीखा है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा मन किस विषय में आ सकते हैं, किसके संगीत में आ सकते हैं जिससे परमात्मा से नहीं जुड़ पाता, किसी के स्पर्श से फंसा हुआ है इसलिए परमात्मा से नहीं जुड़ पाता, किसी के रूप में फंसा हुआ है मेरा मन इसलिए परमात्मा से नहीं जुड़ पाता, किसी रस में जुड़ा हुआ है इसलिए परमात्मा से नहीं जुड़ पाता है, किसी रूप में जुड़ा हुआ है, अरे कोई पान में जुड़ा हुआ है, गुटके में जुड़ा हुआ है, तो पान और गुटका का रस उसको इतना खींचता है कि परमात्मा में वो नहीं जुड़ पाता। अपने बालों में जुड़ा है तो वो डाई और मूछ संभालने में लगा रहता है तो वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाता है। कोई संगीत में किसी के गले की आवाज़ में जुड़ा हुआ है तो वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाता, उसको वो राग अपने किसी प्रेमिका का वो खींचे जा रहा है, किसी की चमड़ी में आसक्ति जुड़ गई है तो उस चमड़ी की आसक्ति से परमात्मा में नहीं जुड़ पाता। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कौन ऐसा विषय है जो परमात्मा की तरफ मुझे खींच रहा है, परमात्मा की तरफ जाने नहीं दे रहा है, परमात्मा की तरफ से खींच रहा है। तो पूरी शक्ति लगाकर के मुझे उसको त्यागना है, चाहे वो गुटखा हो कि पुड़िया हो कि लहसुन प्याज हो कि मांस मछली हो कि क्रीम पाउडर हो कि हेयर डाई हो कि पत्नी कोई जो विषय में आसक्त है उसको विवेक से वहाँ से हटाना चाहिए। 17वां गुरु मैंने एक पिंगला वेश्या से माना है। पिंगला वेश्या का काम है अपने को सुंदर सजा कर रखना और लोगों
के साथ अपना आमोद प्रमोद करके उसे रिझाना, पैसा कमाना, उसका रोज का धंधा। एक दिन एक राजकुमार ने कहा कि कल डिनर का पैसा मैं दूंगा, मेरे अलावा किसी को मत आने देना। सुबह से बैठ गई ठंड बन के, संध्या हो गई, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, नहीं आई। वो खिड़की में बैठी गई और देखती रही, तो गुस्से में आके वो अपना सो गई। और उसको वैराग्य आया कि इस कण को बिक्री करने के लिए मेरे को जीवन इसमें व्यतीत करना पड़ा। इससे तो मैं परमात्मा का भजन करूं तो मेरे को वो मुक्ति की प्राप्ति होगी, इनसे तो नरक की प्राप्ति होगी। और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया और अंदर किसी को आने नहीं दिया। तो वो जो वैराग्य व्यक्ति हुई वेश्या को, ऐसा ही मुझे वैराग्य गुण यहाँ इससे सीखने को मिला। तभी उसे सच्चा सुख मिलता है जब वैराग्य ज्ञान हो जाता है। पिंगला वेश्या से यही सीखा। 18वां मेरा गुरु पक्षी है। तो गुरु पक्षी को एक मांस का टुकड़ा मिल गया तो उसको लेकर वो उड़ रहा है, कहाँ बैठ कर मैं खाऊंगा, कहाँ पर बैठ के तो जगह ढूंढ रहा है, किस डाल पे, किस वृक्ष पर। तो पीछे पीछे और पक्षी लगे उसके और उसको चोंच मारने लगे, झपट्टा लगाने लगे। वो बैठ भी नहीं पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है। तो परेशान होकर सोचने लगा, अरे इस मांस के टुकड़े के लिए मेरे को इतना भागना पड़ रहा, ये मेरे को सता रहे हैं, तो इससे तो मैं इसको मांस के टुकड़े को छोड़ दूँ तो ये मेरा पीछा छूट जाएगा। और जैसे मांस का टुकड़ा छोड़ा, सारे पक्षी उस टुकड़े की तरफ चले गए और ये शांत हुआ। तो ये गुरु पक्षी से मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि ये मांस के टुकड़े से मेरे को दुख था, इसलिए और उसको छोड़ दिया तो मैं सुखी हो गया। तो ये शिक्षा मैंने पूरे पक्षी से ली, इसलिए उसे भी अपना गुरु मान लिया है। निरंजन यह पूरी इस पृथ्वी से शिक्षा ले एवं त्यागमय जीवन व्यतीत कर, एक निरंजन को भी कहा। 19वां बालक को मैंने अपना गुरु माना, बालक को भी एक गुरु बनाया। बालक को दूध मिल गया, वो पड़ा सोता रहता, फिर माँ बाप जो करना है करे, उसकी कोई चिंता नहीं, लाभ हानि की। तो 20वां गुरु मैंने 19वां बच्चे को गुरु बनाया है। जो भी मिलता है वो बच्चा ताजा ठंडा हंसी उसको खा लेता है, पेट भर गया, फिर चिंता नहीं। ऐसे साधु को भी कहीं तो सम्मान मिल जाता है, कहीं सम्मान नहीं मिलता है, कहीं अपमान मिल जाता है, कहीं तो राजमहल मिल जाता है, कहीं मकान, कहीं झोपड़ा भी नहीं मिलता है, कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो उसको यथा प्राप्त में संतोष करना चाहिए। यह संतोष गुरु बालक से लिया, इसलिए बालक भी मेरा गुरु है। 20वां गुरु मैंने एक कुमारी कन्या को बनाया है। एक युवती कुमारी कन्या अपने घर में है, माँ बाप उसके बाहर खेत पे काम करने गए हैं। एक सन्यासी आया और आकर कहा भिक्षाम देवी। तो उसने नमस्कार किया और भाषण दिया, बैठो महाराज, अभी मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो सन्यासी बैठ गया। अब भोजन के लिए देखा कि घर के अंदर जो भात बना था वो माँ बाप खेत पे ले गए पूरा का पूरा, तो भात भी नहीं। तो फिर चावल के डब्बे के पास गई तो चावल भी इसमें नहीं। अरे
सन्यासी को द्वार पर उठा दिया और भूखा चला जाए तो बहुत बड़ा अपराध है। तो धान लेकर उठने के लिए उसने मुस्ला चलाया। तो वो उसके हाथों में जो चूड़ियाँ थी ना, स्त्री को चूड़ी देख के वो खुशी होती है जो पति को देखते भी नहीं आती। चूड़ी वाला आ जाए बिक्री करने को तो सारे पाड़े की स्त्रियाँ झूम जाती हैं, ये चूड़ी नाना रंग का। तो वो जब पूछने लगी तो आवाज़ निकलने लगी और उसने सोचा कि वो जो सन्यासी वो सुन लेगा कि अरे इस घर में तो खाने को दाना नहीं है और मेरे को क्या देगा, वो चला जाएगा। तो उसने क्या किया, वो चूड़ियों को निकालना शुरू किया। 8-10 चूड़ियाँ एक हाथों में। तो अब वो सन्यासी सुन रहा है, आवाज़ कम होती जा रही है। जब 2 चूड़ियाँ ले गई तो भी आवाज़ आ रही है। तो उसने क्या किया, एक चूड़ी रखी और फिर कूटकर और धान से चावल और भात बना के दिया। वो सन्यासी ने समझ लिया कि एक में ही आनंद है, द्वैत में ही बंद है, द्वैत ही में झगड़ा है। और तब से ये मैंने शिक्षा दी एक में। तो तब से मैं सबको शिक्षा देता हूँ कि एक ही हाथ में चूड़ी रखो, 2 मत रखो। ये 2 तुमको नरक दिलाएगा, 2 तुम्हें बंधन दिलाएगा। इसलिए एक में ही आनंद है, एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म। तो ये शिक्षा मैंने उससे ली है। तो अकेले ही रहने से भजन होता है। इसलिए मैं दरवाजा बंद करके ही रहता हूँ एक बार, और फिर भी घुस जाते हैं दरवाजा धक्का देके। निकल के जाता हूँ तो घर में जन्मत प्रणाम कर देते हैं। अब मैं अगर वहाँ न रुकूं तो कहेंगे ये बड़ा घमंडी बाबा है, हम प्रणाम कर रहे हैं, ये रुका भी नहीं। और एक मिनट के लिए मैं अपना निकल जाता हूँ, तुम तुम्हारा प्रणाम करके रुक जाना। अब उनको फिर आ गए, फिर जब आए रात के 11 बजे आए, तो स्वामी जी वहाँ से आए हैं कोरापुट से, पूछो स्वामी जी वो आए हैं कहाँ से, गुरुग्राम से, रात के 11 बजे। उनको जाके दर्शन दो और उनकी खाने पीने की व्यवस्था करो, फिर उनकी बिस्तर की व्यवस्था करो, फिर उनकी और व्यवस्था करो। ये फिर भजन का चिंतन तो खत्म हो जाता है। अब तो उनके पानी की व्यवस्था करो, साबुन की व्यवस्था करो, उनके नाश्ते की व्यवस्था करो, तो ये बाबा का भजन भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए अद्वैत में ही भजन होता है, अकेले में ही भजन होता है, दिल से भजन नहीं होता। ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, 2 का संग भी ठीक नहीं है। यह उस कुमारी के हाथ की एक चूड़ी से शिक्षा मैंने दी। मैं उस कुमारी कन्या को भी अपना गुरु मानता हूँ। 21वां गुरु सर्प है। राजन सर्प अपना घर नहीं बनाता है, दूसरों के घर में ही जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए सन्यासी को भी अपना घर आश्रम नहीं बनाना चाहिए। कहीं भी झाड़ के नीचे, कहीं झोपड़े में कुटिया ऐसे ही डाल के रह लेना चाहिए। बने बनाए पहाड़ों के अंदर गुफा रहती है, उसी गुफा में अपना वो साधन भजन करता है। इसीलिए आप जब जाएंगे हिमालय तरफ तो रास्ते बहुत गुफाएं मिलेगी, न खिड़की न दरवाजा, बस अंदर ऐसे ही घुस जाओ। तो वो सर्प से ये मेरी शिक्षा ली कि सर्प अपना घर नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए घर में ही जीवन व्यतीत करता है। 22वां गुरु मैंने एक
तीर बनाने वाले से, एक शिल्पी से सीखा है। तो शिल्पी जब पत्थर को तराशता है तो पूरा ध्यान उसी में लगाता है, इधर उधर भी नहीं देखता है कि क्यों कि उसका जो चेहरा बना रहा है तो नाक का इधर उधर, आँख का इधर उधर पत्थर थोड़ा हो गया तो चेहरा बिगड़ जाएगा। तो पूरा ध्यान, तो एक शिल्पी बना रहा था मूर्ति और उधर से राजा की सवारी निकली। तो सवारी निकली तो पीछे से उसके सैनिक लोग आए कि भाई इधर से कोई जुलूस गया है, उससे पूछा तो बोले निकला हुआ मुझे मालूम नहीं। तो दूसरे का अरे तू किससे बात कर रहा है? ये संत हैं, इनसे झूठ नहीं बोलते। रामकृष्ण परमहंस से अच्छा होगा। उसने संत ने वही बैठ के ध्यान लगाया रामकृष्ण परमहंस कि सचमुच में इसको इतना जुलूस से नगाड़े बजते ढोल बजते क्यों ये कितना तो दिल को पता ही नहीं। तो क्या इतना एकाग्र हो जाता है व्यक्ति? तो आँखें बंद करके ध्यान में देखा कि हाँ इतना एकाग्र जिसको पता ही नहीं चला। दास समाज, दास जैसे समाज है, सदन प्रसारी है, गंगा जाप है, फिर कोई भी इतना एकाग्र हो जाते हैं। तो ये मैंने उससे सीखा। 23वां मकड़ी को क्यों बनाया? जिस प्रकार मकड़ी अपने मुँह से लार निकालती है उसी में अपना लपट के और जीवन समाप्त कर देती है। तो ऐसे ही मनुष्य भी मकड़ी की तरह पत्नी है, ये पति है, ये बच्चा है, ये बेटा है, ये नाती है, नटनी है, तो ये मेरा जेठ का है, और मकड़ी का जाल बना के उसी में फंस के मर जाता है। वजन करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये मकड़ी से मैंने सीखा। 24वां गुरु मैंने भृंगी को बनाया। भृंगी नाम का कीड़ा वो क्या करता है, एक घर बना लेता है मिट्टी का छोटा सा और एक कीड़े को पकड़ लाता है, कीड़ा जो चलता रहता है और उसमें घुसा देता है और उसको बंद कर देता है और फिर आकर बीच बीच में उसको डंक मार के और उसके आगे गुंजार करता है। तो वो भी उसी तरह से आवाज़ करने लगता है और करते करते वो भृंगी भी वो इस आवाज़ से वो खुद भी भृंगी बन जाता है। तो ये मैंने उससे सीखा कि उसके संग में रहकर वो कीड़ा भी भौरा बन गया, भृंगी भी भृंगी के साथ रहकर भौरे के साथ रहकर कीड़ा भी, जबकि वो जाति अलग है पर संग का प्रभाव ये जीव तो ब्रह्म का ही है, ईश्वर अंश है। तो इसको ब्रह्म होने में क्या मुश्किल है, ये तो ब्रह्म ही है। अरे ये कीड़ा जैसा भी भौरा बन जाएगा तो ये जीव ब्रह्म का अंश है, इसको ब्रह्म होने में कुछ करना नहीं। तो ये जीव ब्रह्म ही है, बस केवल कोई महापुरुष का संग मिल जाए, भृंगी का संग हो गया कीड़ा का तो कीड़ा भृंगी बन गया। तो ऐसे ही किसी सच्चे गुरु का संग मिल जाए तो ये जीव भी ब्रह्म रूप होता है। आज का विषय में समाप्त करता हूँ। आप भी इन 24 गुरुओं में से हर एक शिक्षा देने वाले हैं, तो जिसको जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करें।